जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों अब हम बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि आप समय की कद्र करिए। समय बहुत बड़ा बलवान होता है। समय और परिस्थितियां वो समय है कि सब कुछ सिखाता है। उसी समय की दोस्तों आज हम बात करते हैं कि पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोप का, वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन थे, वही धनुर्धर थे, वही बाण थे। जब समय वक्त बदल गया तो भीलों ने गोपिकाओं को लूट लिया था। इसलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे समय की। और समय 2025 दोस्तों 14 जनवरी से दोस्तों सूर्य भगवान का परिवर्तन हो चुका है मकर राशि में, यानी सूर्य भगवान उत्तरायण में आ चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों आपके लिए कैसे रहने वाले हैं और शेष जो है दोस्तों हम बात करेंगे कि 14 दिन आपके बचे हुए वह कैसे रहेंगे, क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है और क्या होने वाला है इस विषय पर दोस्तों आज हम पूरी चर्चा करेंगे। 14 जनवरी से आपको बता दें दोस्तों समय आपका शुरू हो चुका है, यानी अच्छा समय शुरू हो चुका है। सूर्य भगवान उत्तरायण हो चुके हैं और सूर्य दोस्तों उत्तर गोल में चले आए और दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में पहुंच गए हैं। दिन बड़े होंगे मित्रों, रात छोटी होगी। सूर्य के प्रकाश में अमृत होता है और अगर आप अस्वस्थ हैं तो समझ लीजिए अब आप स्वस्थ होंगे, कोई रोक नहीं सकता। आपके अंदर एक नई एनर्जी आएगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जी हाँ, इतना पवित्र समय दोस्तों है कि यहाँ पर हम आपको एक पुरानी बात बता दें महाभारत काल की। दोस्तों भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, यह सभी को मालूम है कि इच्छा मृत्यु जब चाहो जब प्राण त्याग सकते थे, जब चाहो जब प्राणों को रोक सकते थे। इसलिए दक्षिणायन में अर्जुन ने तीरों से भीष्म पितामह को घायल कर दिया था और मृत्यु को प्राप्त होने वाले ही थे, लेकिन उन्होंने मृत्यु को रोका क्योंकि उनके पास वह शक्ति थी, इच्छा मृत्यु का वरदान था और उन्होंने इंतजार किया था उत्तरायण का दोस्तों कि उत्तरायण में जब सूर्य भगवान आएंगे और उत्तरायण में जिसकी मृत्यु होती है वह सीधा स्वर्ग को जाता है, ऐसी मान्यता हमारे शास्त्र कहते हैं। और दोस्तों हमारी वह समय शुरू हो चुका है। अब इस राशि के सभी जातकों के लिए अद्भुत है और बहुत कुछ उलटफेर होने वाला है। दोस्तों समझिए क्या कुछ उलटफेर होने वाला है। पहले दोस्तों हम बात करते हैं सूर्य की ही। तो दोस्तों 14 जनवरी से लेकर के यह समय आपका शुरू हो चुका है आपकी सोर्स ऑफ इनकम का। जी हाँ, ग्रह है ये आपके लाभेश हैं। लाभेश सिर्फ पैसे के नहीं होते हैं, स्वास्थ्य का लाभ होना और दोस्तों रोग से निरोगी रहना, कई चीजें हैं। तो इन कई चीजों में लाभ होता है, अकेले पैसे से ही नहीं होता है, क्योंकि केंद्र में आकर के बैठ गए हैं लाभेश होकर के, यानी आपका स्वास्थ्य होना है, आपका शुभ समय है, अच्छा समय है। शत्रुओं के ऊपर भी आपको विजय प्राप्त करवाएंगे, यह एक ऐसा समय है। जी हाँ, और दोस्तों केंद्र में पहुंच गए हैं अपने अपने घर से दोस्तों। अब समझ लीजिए यह समय आपका विजय प्राप्त करवाने वाला है और आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत होना। बस इस बात का हमारी अवश्य ध्यान रखना दोस्तों कि शासन सत्ता से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं आपके इस समय बनेंगे और पिताश्री से आपके रिश्ते बहुत अच्छे होने वाले हैं। यदि थोड़ा बहुत मनमुटाव भी चल रहा था, माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना, उनका ध्यान रखना। जी हाँ, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस होंगे तो आप दोस्तों वहां पर आप ध्यान रखना, आप अपना और अपनी गलती की वजह से कोई ऐसा कार्य नहीं करना कि अपने माता पिताजी से आपको दूरी बनाना पड़े और उनको नाराज करना पड़े। यह मत बिल्कुल सोचना दोस्तों, यह हमारा आपसे करबद्ध निवेदन है। और यदि आपके कहीं पैसे रुके हुए हैं, कहीं अटके हुए हैं, तो दोस्तों वह पैसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप ध्यान रखना और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना। वाणी बिल्कुल सोच समझ करके बोलना दोस्तों, इससे शासन सत्ता से आपको जुड़े हुए कार्य सभी होंगे। जी हाँ, राजनीति से जुड़े हुए कार्य यदि आप कोई हैं तो दोस्तों वह भी होने वाले हैं। और यदि आप किसी अधिकारी हैं कोई पद पर तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपका सारा स्टाफ इस समय सहयोग करेगा और आपकी इज्जत करेगा और आपको पद प्रमोशन की लाभ होने की संभावना है। यहाँ पर यदि आप राजनीति में है तो आप कहीं बहुत बड़े एक जिम्मेदारी वाले पद पर पहुंच सकते हैं। जी हाँ, और दोस्तों नौकरी से लेकर कहीं कोई समस्या नहीं आ रही है
और आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी नौकरी सुरक्षित है, आप आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि दोस्तों मैं कहूंगा प्रमोशन इत्यादि का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सूर्य भगवान अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है और दोस्तों समझ लीजिए अच्छा है, ब्रह्मांड का राजा है सूर्य, और इससे और बेहतर क्या हो सकता है। और मकर राशि में आ गए हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है दोस्तों। यहाँ पर शुभ है, सूर्य भगवान अच्छे हैं, 14 तारीख से बहुत अच्छे हो गए हैं और सूर्य के माध्यम से आपका रुका हुआ धन हर जगह से प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों आपको एक बात और बता दें कि बड़े भाइयों से रिश्ते आपके अब अच्छे हो जाएंगे और राजनीति में है तो उसमें आप अच्छे कर पाएंगे और अच्छी जिम्मेदारी के साथ आप कार्य करेंगे। जी हाँ, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, सब बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए और दोस्तों एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें। लाइक करना मत भूलें दोस्तों, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हौसले बुलंद होते हैं दोस्तों। और कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को याद करिए। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको ठीक लगे उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। तो विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे, घर में खुशहाली लाएंगे दोस्तों। और वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, यदि आपको अपनी चंद्र राशि मालूम नहीं है फिर आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। लेकिन एक हमारा अनुरोध आपसे हमेशा करता हूं कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी योग ज्योतिषी से अवश्य कराएं दोस्तों, और समय समय पर कराते रहें। अपनी लग्न राशि और अपनी चंद्र राशि मालूम करें, इसके बाद ग्रहों की स्थिति, क्योंकि दोस्तों एक राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं, वो जन्म कुंडली के आधार पर सही सटीक हमें जानकारी होती है। कोई ग्रह यदि हमारे विपरीत भी चल रहा है तो हम पूजा अर्चना करने के बाद, उपाय करने के बाद ग्रहों को शांत कर सकते हैं और ग्रह हमारे पक्ष में हमारी मदद करेंगे। इस बात का हमारा ध्यान रखना दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों। और वीडियो अपने मित्रों, दोस्तों को, सगे संबंधियों को अवश्य शेयर करना, जिससे सभी का कल्याण हो, सभी का लाभ हो। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं 24 तारीख से। ये सूर्य भगवान और बुध महाराज दोनों ही होंगे एक साथ और 24 तारीख तक यही भाग्यस्थ होकर के भाग्य को देखें। जी हाँ, तो बुध तो बहुत अच्छे हैं, वो भाग्य को मजबूत करेंगे दोस्तों, और ऑलरेडी दोस्तों अच्छे हैं पहले से। लेकिन 24 तारीख को यह बुधादित्य नामक राजयोग बना लेंगे। और दोस्तों कहा, यह चतुर्थ भाव में आकर के बुधादित्य राजयोग, दोनों का बुधादित्य राजयोग से आपकी पद प्रमोशन में, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की होगी, आपकी बुद्धिमानी बढ़ेगी, आपका विवेक बढ़ेगा, बुद्धि आपकी बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से कार्य करेगी। जी हाँ, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, चाहे बिजनेस में हो, व्यापारी हो, तो भी आपका साहस बढ़ेगा और आप यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अब दोस्तों एक बात और बता दें आपको, 21 जनवरी से लेकर के दोस्तों बताएं कि आपको जो मंगल महाराज हैं, जी हाँ, जो ग्रह मंगल है आपके लिए, बुध यहाँ आ जाएंगे 24 तारीख को और मंगल भाग्य स्थान में, यानी कि आपके लिए दोस्तों 10 उंगलियां इस समय घी में है। आप मानकर हमारी बात चलिए, मंगल का यहाँ आना एक बहुत बात। दूसरी बात यह है कि मंगल जो है पुष्य नक्षत्र में से दोस्तों 12 जनवरी तक, और 12 जनवरी पुष्य नक्षत्र से निकल करके ये पुनरुस नक्षत्र में आ जाएंगे। पुनरुस नक्षत्र किसका नक्षत्र है दोस्तों? यह गुरु महाराज का नक्षत्र है। और गुरु क्या कर रहे हैं आपके लिए दोस्तों? गुरु यहाँ पर, गुरु की स्थिति जो है, ये ऋण आपने लिया हुआ है, आपने ऋण से, उस ऋण से आप मुक्त होंगे। आपके लिए बहुत अच्छा है ये समय। मंगल ऋण का होता है और ग्रह मंगल शत्रु का होता है। और दोस्तों मंगल जब नीच के होते हैं तो मंगल दुर्घटनाओं के भी होते हैं, अपयश के भी होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल को भी कम करने वाले होते हैं। जी हाँ, और दोस्तों भाइयों के साथ रिश्तों को भी थोड़ा खराब करने वाले होते हैं। तो ये सारी चीजें अब आपकी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मंगल के वजह से अभी कुछ समस्याएं आपको आ रही थी इस राशि के सभी जातकों के लिए। तो यह समझ लिए दोस्तों 21 तारीख से अच्छा है और दोस्तों यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। जी हाँ, धीरे धीरे करके दोस्तों 21 तारीख के बाद सुपर हो जाएगा, आपका बहुत बढ़िया समय हो जाएगा। कोई चिंता की बात नहीं करना है। यहाँ तक पहुंचे आप, अगर आपको सटीक दोस्तों बता रहा हूँ कि हमारी बात आप मान रहे हैं, लग रहा है, तो आप एक बात की हमारी और ध्यान रखना कि आप हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करने का प्रयास करें।
दोस्तों 5 मिनट लगते हैं। बजरंग बाण का पाठ करिए और महीने में 4 बार कम से कम दोस्तों मंगलवार या शनिवार को समय मिलता है तो आप सुंदरकांड का पाठ करिए। जीवन आपका सुंदर हो जाएगा, अति सुंदर हो जाएगा दोस्तों। इस बात का मैं आपसे निवेदन करता हूँ। घर में सुख चैन शांति रहेगी, बच्चे परिवार सुखी रहेंगे। यदि हमारे कोई भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनको बिल्कुल बताइए कि हनुमान जी के आप मंदिर जाइए और सुंदरकांड का पाठ करिए। और नहीं अगर बनता समय नहीं है फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ बिल्कुल साधारण कर सकते हैं। 5 मिनट लगते हैं दोस्तों। और बिल्कुल हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाइए मंगलवार शनिवार के दिन। और शनिवार के दिन यदि आपके आसपास कहीं शनिदेव महाराज के मंदिर है तो दोस्तों शनिदेव महाराज को आप सरसों के तेल से अभिषेक करिए निश्चित तौर पर। जी हाँ, और काले कुत्ते को आप सरसों के तेल का हुआ पराठा बना हुआ या रोटी चुपड़ी हुई अवश्य शनिवार के दिन खिलाइए। और मैं तो कहता हूँ प्रतिदिन खिलाइए। अगर आपको काला कुत्ता नहीं मिलता है तो आप किसी भी कलर कुत्ते को खिलाइए, जिससे बाबा भैरवनाथ के आप आशीर्वाद के पात्र होंगे और शनिदेव महाराज की आपके ऊपर कृपा बरसेगी। यदि आप मंदिर नहीं जा पाते तो घर में भी शनिवार के दिन कोई भी हमारे जो जोशी लोग आते हैं प्रतिमा लेकर के तो उनका आदर करिए और उनका अभिषेक करिए। सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दीजिए। मैं कहता हूँ कि आपके घर में बिल्कुल वो घर में सुख चैन शांति होगी कि आप सोच नहीं पाए होंगे। जी हाँ, और एक बात और बता दूं आपको, माताओं बहनों से किसी से कहना आप घर में जो बहन बेटियां हो कि शनिवार के दिन एक सरसों के तेल का दीपक यदि मंदिर कहीं आसपास है तो पीपल के वृक्ष के नीचे रखवा करके परिक्रमा करके प्रणाम करके अपनी समस्याओं का जो भी विनती करना है करके आए। अवश्य आपके घर में खुशहाली होगी। और पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक रखने से काफी संकट दूर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और आपसे पुनः फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुल देवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपके घर में सुख चैन शांति रहेगी। नोटिफिकेशन को बेल को दबा करके दोस्तों सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समझ से प्राप्त हो सके। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली कृपा करो।